गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा वेरिएशन ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी विद फ्रीक्वेंसी। एक्सएल जो होता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं और एक्ससी को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि उनका जो रोल होता है दे प्ले सेम रोल एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, कि वो एक किस्म का रुकावट है टू द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन अब हम देखना चाहेंगे कि क्या फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सएल और एक्ससी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, तो उसी को हम टॉपिक के फॉर्म में लेंगे। आपका टॉपिक रहेगा वेरिएशन ऑफ XL and XC with frequency F। वेरिएशन ऑफ XL एंड XC विद फ्रीक्वेंसी F। आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने दो प्रकार से की थी, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी की थी जिसको ओमेगा से हमने डिनोट किया था। अगर हम ओमेगा को F में चेंज करना चाहें तो आपको पता है फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी जो होती है फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई एफ। तो जहां जहां ओमेगा आएगा वहां वहां हमने 2 पाई एफ लिखना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जो हमारा सबसे पहले हम लेते हैं इंडक्टर का केस। इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर को L के साथ डिनोट करते हैं। तो आप जो एक्सएल थी, जो इंडक्टर की हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे, उसका फॉर्मूला आता है ओमेगा L। और अभी मैंने बताया ओमेगा को हम लिखेंगे 2 पाई एफ, तो आपके पास हो जाएगा 2 पाई एफ एल। तो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और अगर L भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब XL जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। तो F बढ़ेगा, XL भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी हमारा जो XL है, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, वो भी बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं XL और F के बीच में, इस तरफ हमने F ले लिया और इस तरफ हमने XL ले लिया, तो ग्राफ कैसा आएगा? देखो, आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द फ्रीक्वेंसी एक्सिस। फ्रीक्वेंसी एक्सिस के ऊपर इस ग्राफ को क्या किया गया है? इंक्लाइन किया गया है। तो वेरी सिंपल, फॉर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए F किसके बराबर होगा? F इक्वल्स टू 0। अभी मैंने बताया जो डायरेक्ट करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो आपको अगर बोला जाए एक्सएल किसके बराबर होगा? एक्सएल इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब जो इंडक्टर है दैट ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी थ्रू इंडक्टर। मतलब अगर हमें इंडक्टर है लगा हुआ कहीं, तो इंडक्टर में अगर हमें डीसी फ्लो करवाना है, आपको पता है इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां पे अगर हमने डीसी सोर्स लगा दिया, आपको पता है डीसी सोर्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ द बैटरी। तो अगर ये डीसी करंट जा रहा है इसमें, तो वो इजीली इसमें से पास कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक्सएल क्या हो गए? 0। तो मतलब इस जो इंडक्टर L है, इसका जो एक्सएल है दैट इज इक्वल्स टू 0। वो सिर्फ रेजिस्टेंस जो नॉर्मल R होता है किसी वायर का, वही इसको रोकेगा, एक्सएल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डीसी जो है वो इंडक्टर में से इजीली पास हो जाता है। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? तो ये फर्स्ट टॉपिक था कि व्हाई DC easily pass through the inductor, because it offers 0 resistance या inductive reactance to the flow of DC। अब हम केस लेते हैं कैपेसिटर का। सेकंड जो हमारा केस है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, तो आपको जो XC लिखा जाता था, जिसको हम इंडक्टिव कैपेसिटेंस बोलते थे, वो किसके बराबर होता था? 1 बाय ओमेगा C। और ओमेगा जो है अभी मैंने बताया 2 पाई एफ सी। तो यहां पे देखने पे आपको पता चल रहा है कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। और अब जो ग्राफ बनेगा किस किस के बीच में? एफ और एक्स सी के बीच में। एफ और एक्स सी के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा? तो आप देखेंगे, अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं, फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। सम सॉर्ट ऑफ दिस, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, क्योंकि इनवर्सली है। अब बेटा हम देखो,
ना मैंने इसको F के ऊपर टच किया, ना मैंने इसको एक्स एक्सिस पे टच किया, ना इसको मैंने वाई पे टच किया। क्यों टच नहीं किया? क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अगर मैं ले लू एट F इक्वल टू 0, अगर मैं F0 ले लू, अगर मैं F0 ले रहा हूं तो F0 के ऊपर XC की वैल्यू कितनी होगी? यहां 0 है, XC इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो मतलब ये F0 पे मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा? इनफाइनाइट। तो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैंने इसको यहां टच नहीं किया। एक्स एक्सिस के ऊपर कब टच करेगा? व्हेन F इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो अगर मैं एट F इक्वल्स टू इनफाइनाइट ले लूं तो XC क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब अगर ये F एक्सिस के ऊपर भी, X एक्सिस के ऊपर भी इसने मिलना है तो इसको इनफाइनाइट जाना पड़ेगा, और इनफाइनाइट तो मैं यहां ड्रॉ नहीं कर सकता। तो आप इसको यहां आगे जाके इसको पैरेलल कर देंगे, बट यू कांट इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये एक चीज मैंने आपको इस ग्राफ से बताई। अब हम डीसी का केस लेते हैं कि डीसी केस में क्या होगा, डायरेक्ट करंट के केस में। तो आपको पता है फॉर डीसी, अभी मैंने बताया डीसी करंट के लिए F क्या होता है? 0। तो XC किसके बराबर हो जाएगा? XC इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। तो मतलब XC किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल इनवर्स 1 अपॉन 0। तो इसका मतलब XC किसके बराबर हो जाएगा? इनफाइनाइट। 1 अपॉन 0 क्या होता है? इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर जो है दैट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी। मतलब आप एक कैपेसिटर ले लेंगे और इस कैपेसिटर से अगर आपने डीसी सोर्स को अटैच कर दिया तो आप सोचें कि क्या इसमें से डीसी पास कर जाएगा? तो बिल्कुल पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे XC जो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो कैसे क्रॉस करेगा? तो इसलिए कैपेसिटर जो होता है दैट टोटली ब्लॉक्स डीसी, इट डज नॉट गिव इजी पाथ टू द फ्लो ऑफ डीसी। अब हम एसी की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो दोनों केसेस में एसी देखो, फर्स्ट केस एक्सएल के केस में एक्सएल किसके बराबर होता है? ओमेगा एल, इसको बोल सकते हैं 2 पाई एफ एल। और एक्ससी किसके बराबर होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अगर एसी केस में आपके घरों में जो एसी, आपके जो घर में एसी आती है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। तो आप पुट करें तो एक्ससी, सबसे पहले एक्सएल पुट करें तो आपके पास आएगा 2 पाई 50 इंटू एल, जो मर्जी आपका एल चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब इट विल गिव सम फाइनाइट वैल्यू, इट विल गिव सम फाइनाइट वैल्यू। इसी प्रकार एक्ससी ले लें तो एक्ससी क्या आएगा? 1 अपॉन 2 पाई 50 इंटू सी। तो ये भी क्या आ जाएगा? फाइनाइट। इनफाइनाइट तो नहीं ना हुआ, फाइनाइट हुआ। तो मतलब दोनों केसेस में जो रेजिस्टेंस फाइनाइट होती है, तो इसलिए एसी दोनों केसेस में पास कर जाता है, चाहे कैपेसिटर का केस हो चाहे इंडक्टर का केस हो। हां, ये जरूर होगा कि अगर एल ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो कम करंट पास करेगा, अगर सी कम हो गया तो भी एक्सी ज्यादा हो जाएगा तो भी कम करंट पास होगा। लेकिन एसी जो है वो दोनों को रास्ता दे देता है, इंडक्टर भी दे देता है और कैपेसिटर भी दे देता है। तो ठीक है, तो आज का जो ये मेरा टॉपिक रहा, इसमें मैंने आपको एक्सएल और एक्सी का वेरिएशन बताया विद फ्रीक्वेंसी, और साथ में मैंने आपको बताया कि एसी और डीसी कैसा बिहेव करते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज टॉपिक। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.